Hello friends, welcome. I am Shashwat and you are watching E-Study Matrix. So today we are going to discuss 7th class first chapter, है ना, जो कि है इंटीजर्स. ठीक है, तो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का इंटीजर्स हम आज शुरू करेंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. देखो तो सबसे पहले हमें शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है ना. हम क्वेश्चंस पे जाएं उससे पहले हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए. तो इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं. देखो, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. अब पॉजिटिव नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. नेगेटिव नंबर्स, अब नेगेटिव नंबर्स में क्या करेंगे, इसमें जस्ट माइनस लगा देंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और इसी में इंक्लूड हम कर दें 0. तो इन तीनों को मिला के होते हैं इंटीजर्स. ठीक है, तो ये तीनों को जब आप मिला दोगे तो ये होंगे इंटीजर्स. अच्छा, अब फिर वो कौन से नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं होंगे? ये तो सिंपल नंबर्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. तो फिर इंटीजर्स कौन से नहीं होते? देखो, कौन से नहीं होते? जो रूट वाले नंबर्स होंगे, ये सारे इंटीजर्स नहीं होते. अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है जैसे 5/2 तो ये भी इंटीजर नहीं है. अगर कोई नंबर पॉइंट में है जैसे ये 1.4 2.4 तो ये भी इंटीजर्स नहीं है. क्लियर है कि कौन से इंटीजर्स होते हैं और कौन से इंटीजर्स नहीं होते, है ना? समझ आ गया? ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं कि और क्या पता होना चाहिए हमें इस चैप्टर में, है ना. तो इंटीजर समझ आ गया. इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0. इन तीनों को इंक्लूड कर लेंगे तो इंटीजर्स हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद हमें पता होनी चाहिए नंबर लाइन. अब नंबर लाइन क्या होती है? देखो, नंबर लाइन कुछ नहीं है, बेसिकली आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस पर नंबर्स को डिनोट कर दिया. कैसे डिनोट करेंगे? इसका एक मिड पॉइंट लेना होता है जो कि होगा 0. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये इस लाइन के मिड में ही होना चाहिए, आप इधर या इधर भी ले सकते हो, बट ये ओरिजिन पॉइंट होगा जिससे आप राइट हैंड साइड में लिखोगे पॉजिटिव नंबर्स को और लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे नेगेटिव नंबर्स को. ठीक है, ये मैंने सिर्फ 3 नंबर्स ही लिखे हैं, बट आप इसमें जितनी मर्जी चाहे बड़ी आप लाइन बना सकते हो जैसे ये बनी हुई है ऊपर. ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई नंबर लाइन, है ना. यूज की हुई है पहले भी, पता है. ठीक है, अगर नहीं भी पता, कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेंगे आगे. ठीक, तो इतना समझ आ गया, है ना? सबको क्लियर है इतना? चलो, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग. अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं. जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला जो क्वेश्चन है उसकी मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है. आपकी बुक में भी एज इट इज नंबर लाइन दी हुई है ना. उसमें जो टेम्परेचर्स है वो डिनोट किया. देखो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए. तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. तो एक पर्टिकुलर डे में अलग अलग जगहों पे क्या टेम्परेचर था वो यहाँ पे शो किया हुआ है इस नंबर लाइन. क्लियर है? कौन कौन सी जगह है? लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है और बेंगलुरु है. ठीक है, अब इसका जो ए पार्ट है, जो क्वेश्चन है वो क्या है? बोला हुआ है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन को देखना है आपको और उस पे जो अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दिए हुए हैं उनको लिखना है. ठीक है, देखो तो सबसे पहले देखेंगे किसका, हम देख लेते हैं बेंगलुरु का, है ना. तो बेंगलुरु का कितना है? यहाँ पे 20. तो इसके बाद जो ये नंबर से 1 के डिफरेंस पे होते हैं, तो ये है 21 22 23 एंड ऐसे 25 तक. तो ये कहाँ पे आ रहा है? 21 22. तो बेंगलुरु का कितना है टेम्परेचर? बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे. ये बी नहीं डालना है इसमें, है ना, इसी का ही दूसरा पार्ट है. देखो वो है ऊटी
तो टी का जो टेम्परेचर है वो है, देखो यहाँ पे 15 है तो इससे 1 पहले है, तो 1 पहले 15 से 1 पहले क्या आता है 14, तो इसका क्या हो जाएगा टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से फिर देखेंगे शिमला का। तो शिमला का कितना है, देखो शिमला, तो शिमला का है एग्जैक्ट 5 पे है ना, तो 5 है, इसका लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर का कितना है, ये 0, तो ये -1, ये -2, तो श्रीनगर का कितना हो गया -2, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद है लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति का कितना है, ये है देखो ये 5 है, 6, 7, 8, तो 8 किस में माइनस में, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया इसका, जिसमें पूछा हुआ था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर डे में वो बताने थे। क्लियर है, नोट कर लिया है ना। चलो तो इसको क्लीन कर देते हैं। ओके चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को। बी पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। पूछा हुआ है कि डिफरेंस क्या होगा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का, है ना। तो हॉटेस्ट कौन सा है, जो नंबर लाइन पे सबसे राइट हैंड साइड है, मतलब बेंगलुरु, तो बेंगलुरु है हॉटेस्ट। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, है ना, अभी निकाला था ऊपर वाले में। देखो फिर पूछा है कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो जो लाहौल स्पीति है इसका टेम्परेचर है -8, ऊपर से देख के भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये -8 हो गया। अब इनका पूछा हुआ डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा, देखो हॉटेस्ट है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस करेंगे -8 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो ये माइनस जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस, तो 20 + 8 कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आ गया दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, करते हैं साहब। ठीक है, चलो देखो फिर इसके बाद है, अब पूछा हुआ है आपसे व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, सी पार्ट में। तो सी पार्ट में पूछा हुआ है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो लाहौल स्पीति का कितना था टेम्परेचर, वो था -8। श्रीनगर का कितना था, वो था, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो ये था कितना, यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो ये 0 -1, ठीक है, -2, तो ये था -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब पूछा इनका डिफरेंस, तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप पूरे उसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेना। ठीक है, फिर इक्वल्स टू डाल लेना। तो अब करेंगे डिफरेंस लाहौल स्पीति में और श्रीनगर में। लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और -2 डिग्री सेल्सियस। इनको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 + 2, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बट साइन किसका आएगा माइनस का ही, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों में, -6 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसको कर देते हैं क्लीन, है ना। फिर देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, देखो डी पार्ट में पूछा हुआ है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर
एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे इसको, है ना। तो पहले सिर्फ इतना सॉल्व कर लो, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। तो साथ में लेना तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऐड करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना था, ऑफ श्रीनगर, तो ये था -2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला ये कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला इनको साथ में लेना है, यानी सम करना है। तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इक्वल्स टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लस माइनस माइनस होता है तो इसीलिए माइनस करेंगे, बट इस बार साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है साइन भी उसी का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो साथ में इन दोनों का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला था, इतना बोला था। फिर पूछा था इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। तो पूछा था कि क्या इन दोनों का टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला का साथ में अगर हम टेम्परेचर लें तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम है या नहीं है। तो शिमला का टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कम है, ऑब्वियसली कम है। तो लिखेंगे यस इट्स लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या पूछा है, फिर पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब श्रीनगर में कितना था -2, ये कितना है 3। तो हमें पता है माइनस में जो है वो छोटा नंबर है ना, प्लस वाला बड़ा नंबर है। तो कितना है श्रीनगर वाला जो टेम्परेचर है वो कम है, यस। तो लिखेंगे यस, तो लिखेंगे नो इट्स not less than the temperature at श्रीनगर। क्लियर है, ठीक है। तीनों पार्ट हो गए, ये विजिबल है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ना, क्या था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था कि आप क्या करो, श्रीनगर और शिमला का साथ में टेम्परेचर कंबाइन कर लो, टुगेदर ले लो, है ना। साथ में कंबाइन करेंगे मतलब क्या, ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे, -2 + 5 ऐड करके आएगा 3। अब इसके बाद क्या पूछा हुआ था, पूछा हुआ था कि जो टेम्परेचर है इन दोनों का जो ऐड करके आया वो शिमला के टेम्परेचर से कम है या नहीं है। तो ऑब्वियसली कम है क्योंकि शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आ गया 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये कम है शिमला के टेम्परेचर से। फिर इसके बाद पूछा था कि श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है या नहीं है, तो वो चेक किया। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है दोनों का साथ में वो 3 है, तो यानी वो उससे कम नहीं है। तो इसीलिए लिख दिया नो इट्स नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। और पहले वाले में लिखेंगे यस इट्स लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ओके, क्लियर है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हो, सही जवाब दोगे तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, प्लस में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर गलत जवाब दोगे तो फिर आपके मार्क्स नेगेटिव में मिलेंगे, यानी क्या कि वो कट कर लिए जाएंगे, जो भी आपको मार्क्स मिले होंगे उसमें से भी उसको कट कर लेंगे। क्लियर है इतना। देखो आगे क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है इफ जैक स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड्स। तो जैक का जो स्कोर है 5 सक्सेसिव राउंड्स में वो है
25 -5 -10 15 and 10 what was his total at the end। तो उसका जो सक्सेसिव स्कोर है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में वो दिया हुआ है 25 -5 -10 15 एंड 10 है ना। तो उसने कुछ गलत आंसर्स दिए होंगे कुछ सही आंसर्स दिए होंगे, तो इसलिए इस तरीके का स्कोर है उसका। तो पूछा हुआ है कि टोटल उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2, तो लिखेंगे जैक्स स्कोर्स। ठीक है, तो क्या क्या स्कोर्स हैं। पहले उसको मिले हैं 25 मार्क्स, फिर -5, फिर -10, फिर मिले हैं उसको 15 एंड फिर 10। ठीक है, तो ये उसके स्कोर्स हैं। अब पूछा टोटल कितना मिलेगा। सो जैक्स टोटल स्कोर, तो वो कितना हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो जहां पे भी माइनस है वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, 25 ये प्लस था ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और ये तो सिंपल प्लस है। देखो अब इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको सिंपली ऐड कर लो एक साथ और नेगेटिव को एक साथ। कैसे, 25 प्लस 15 40 और प्लस 10 50 माइनस, तो 5 माइनस का है और 10 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस आएगा। तो 5 प्लस 10 15 बट साइन माइनस का आएगा। अब 50 माइनस 15 करोगे तो ये हो जाएगा 35, और क्योंकि ये मार्क्स थे तो लिख देंगे मार्क्स। ठीक है, तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिले 35 है ना। तो जैक्स टोटल मार्क्स, ठीक है, तो ये 35 हो गए। क्लियर है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को। तो अगर देखो आपको किसी भी स्टेप पे कुछ भी समझ नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो क्लियर है ये। ठीक है, ओके, तो कर देते हैं इसको भी क्लीन, फिर करते हैं हम अपना 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 degree Celsius on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday। तो मंडे को जो श्रीनगर में टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, कम हो गया कितना 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले -5 था फिर 2 डिग्री हो गया ट्यूसडे को कम। फिर उसके बाद पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो सबसे पहले तो यही पूछा है कि ट्यूसडे को जब 2 डिग्री कम हो गया तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर पूछा ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो फिर अब वेडनेसडे को क्या हुआ, पहले मंडे को था 5 डिग्री माइनस में है ना, फिर उससे 2 डिग्री कम हो गया ट्यूसडे को। ठीक है, वेडनेसडे को बोल रहे हैं कि 4 डिग्रीज और इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो पूछा है कि वेडनेसडे को क्या होगा टेम्परेचर और ट्यूसडे को क्या होगा टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं मंडे का टेम्परेचर है ना। तो पहले लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे। तो मंडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे को टेम्परेचर जो होगा वो है -5 डिग्री सेल्सियस, देन इट डिक्रीजेस बाय 2 डिग्रीज ऑन ट्यूसडे। तो ऑन ट्यूसडे द टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस था और उसमें से भी 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है ना, पता है। तो ये हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बोला है ऑन वेडनेसडे
Wednesday it rose by 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तब कितना हो जाएगा, देन द टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा, देखो अब ये था ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे के टेम्परेचर में ही ऐड करेंगे 4 डिग्रीज को, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस और साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। तो वेडनेसडे को कितना हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, है ना, और मंडे का तो दिया ही हुआ है, तो हमसे ये दोनों टेम्परेचर्स पूछे हुए थे, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो क्लीन कर देते हैं इसको। तो समझ आ गए, है ना, तीनों क्वेश्चंस। चलो अब देखते हैं अपना हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है, अ प्लेन इज फ्लाइंग at the height of 500 meters above the sea level, ठीक है। तो सी लेवल से वो 500 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है, ये सी लेवल ले लिया इन्होंने, इससे यहाँ पे अगर हम 0 मान लेते हैं स्केल पे, तो ये 500 मीटर्स पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और ड्राइंग बना लेते हैं इसकी छोटी सी, ठीक है। कुछ इस तरीके का होगा प्लेन, ड्राइंग गंदी हो तो इग्नोर करें, ठीक है। तो ये मान लो अपना प्लेन है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 500 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, देखो बोला हुआ है कि a plane is flying at the height of 5000 meters, सॉरी ये 500 नहीं 5000 मीटर्स है ना, तो 5000 मीटर। फिर बोला हुआ है above the sea level at a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level, what is the vertical distance between them। अब बोला है कि ये तो हवा में उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पे, है ना, 5000 मीटर्स अबव। फिर बोला है कि इस सी लेवल से नीचे भी एक सबमरीन है, वो कितने नीचे है, 1200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक कोई सबमरीन है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ सबमरीन होगा, ठीक है। तो अब पूछा है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें बताना है ना, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है, प्लेन से सबमरीन तक का। क्लियर है, देखो अब पहले तो लिख लेंगे हाइट ऑफ द प्लेन, या लिख सकते हो हाइट ही लिख लो, ठीक है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द प्लेन ऑन विच इट इज फ्लाइंग, तो वो है 5000 मीटर्स। फिर लिखेंगे सबमरीन्स डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर्स। अब इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है, तो लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो कितना है। डिफरेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस 1200, तो ये कितना हो जाएगा 6200 मीटर, ठीक है। क्यों ऐड क्यों किया, देखो यहां से इसकी जो हाइट है 5000 मीटर्स है, ठीक है, यहां से इसकी डेप्थ 1200 मीटर्स है, तो अब यहां से आपको यहां तक का डिस्टेंस देखना है, तो इसको ऐड कर दोगे इसमें, तभी आपको वो डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर है, तो ये आ गई टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, चलो तो क्लीन कर देते हैं इसको भी, है ना, होप कॉपी कर लिया होगा। चलो
ठीक है, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 4 हो गए, समझ आ गए, है ना। 4 क्वेश्चंस जो अभी, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, या तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो अपनी क्वेरीज को, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। अभी जिन चैप्टर्स की वीडियोस नहीं बनी हैं, अगर उससे भी रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज पूछनी है, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, है ना, खुद से, तो फिर आप उसकी भी क्वेरीज को पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबको आंसर्स मिल जाए, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है, मोहन डिपॉजिटेड ₹2000, है ना, in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day। तो उसने पहले दिन 2000 रुपए डिपॉजिट किए, अगले दिन जाके 1642 रुपीज विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। अब बोला है, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal। तो बोला है कि अगर जो विड्रॉ किए हैं उनको नेगेटिव से शो कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से शो कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट किए थे उसको कैसे शो करोगे, किस नंबर से शो करोगे, तो कैसे शो करोगे, निकालने को नेगेटिव से शो कर रहे हैं तो डालने को कैसे शो करोगे, पॉजिटिव से, है ना। अच्छा, अब पूछा है कि विड्रॉल के बाद उसके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस कितना है, कितना पैसा बच गया, वो भी बताना है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, जितना डाला था उसमें जितना निकाला है वो माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखो पहले लिखेंगे उसका डिपॉजिटेड अमाउंट, है ना, तो लिख लेंगे क्वेश्चन 5, ठीक है। तो लिखेंगे पहले डिपॉजिटेड अमाउंट, तो वो कितना है 2000 रुपीज, ठीक है। विड्रॉवल वो कितने का हो गया, 1642 रुपीज का, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस तो वो हो जाएगा 2000 माइनस 1642 रुपीज, तो ये होगा टोटल, जब माइनस कर लोगे आप 368 रुपीज, ठीक है। तो ये तो रिमेनिंग बैलेंस हो गया। और पूछा था कि आप डिपॉजिट को कैसे शो करोगे, तो यहाँ लिखेंगे वी विल राइट इट एज +2000, ओके, क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर है ना, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो 5 क्वेश्चंस हो गए, 1 क्वेश्चन और करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, मतलब 1.1 का जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू करेंगे। चलो तो 6th क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है देखो। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है, रीता गोज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो रीता कहीं एक पॉइंट ए पे थी पहले, और वो 20 किलोमीटर जाती है इस पॉइंट ए से टूवर्ड्स पॉइंट बी ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर जाती है, और जहाँ पे पहुंचती है वो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट बी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करती है वो, फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो अब अगर ये मान लो रोड थी, तो इसी सेम रोड से ये अब वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट तो ये वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ जा रही है, इधर आई थी 20 किलोमीटर, इधर जा रही है 30 किलोमीटर, मतलब थोड़ा और आगे लाइन को ड्रॉ कर देंगे हम, है ना। तो अब जहाँ पे ये पहुंची है, मान लो यहाँ कहीं पहुंची, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाता है 30 किलोमीटर, है ना।
यानी जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा वहां तक वो आई, तो ये पॉइंट हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा हुआ है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर से शो कर रहे थे, मतलब लिखेंगे डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये था पॉजिटिव यानी +20 किलोमीटर्स, तो सेम एज डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये कैसे शो करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से, क्लियर है। फिर इसके बाद आगे क्या पूछा हुआ है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो अब फाइनल पोजीशन ए से, तो क्या करेंगे, लिखोगे हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो जो भी था पहले वो गई 20 किलोमीटर्स, तो उसको लिया +20, फिर वो गई वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर जिसको रिप्रेजेंट करना है माइनस से, तो ये हो गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -10 किलोमीटर्स, तो इट इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो वो फाइनली कहाँ पहुंची, -10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं ना, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए इस एक्सरसाइज के उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं, है ना, कुछ भी पूछना है तो यू कैन कमेंट, और ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से इंस्टा पे भी जाके आप वहां से भी क्वेरीज को पूछ सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अब करना क्या है आपको, 1 मिनट क्या करना है, एक तो ये जो क्वेश्चंस किए हैं 6 के 6 क्वेश्चंस की रिवीजन होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। दूसरा काम, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो, तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, ओके।